In this question, it is saying that read the following information and answer the question given below it. आपको टोटल 1 से लेकर 5 इंफॉर्मेशन गिवन है और उसके बेसिस पे 12 to 16 क्वेश्चन आंसर करना है. नाउ कम टू डेटा 1. डेटा 1 में क्या कह रहा है? 7 स्टूडेंट्स P, Q, R, S, T, U and V take a series of tests. So P से लेकर Q and up to V तक ये 7 स्टूडेंट है जो एक टेस्ट देते हैं. ठीक है. कम टू डेटा 2. डेटा 2 में क्या कह रहा है? नो 2 स्टूडेंट गेट सिमिलर मार्क्स. मीन्स किसी भी दो का इक्वल मार्क्स नहीं है. दैट्स इट. इक्वल मार्क्स नहीं है. डेटा 3 में क्या कह रहा है? वी ऑलवेज स्कोर मोर देन पी. वी का स्कोर ऑलवेज मोर देन है पी से. फोर्थ में क्या कह रहा है? पी इज ऑलवेज स्कोर मोर देन क्यू. सो पी इज ऑलवेज स्कोर मोर देन क्यू है. तो ये आपको इनइक्वलिटी मिल गया. नाउ कम टू डेटा 5. ईच टाइम आइदर आर स्कोर द हाइएस्ट एंड टी गेट द लिस्ट. यहाँ पे कॉमा है तो टेक ए स्मॉल पॉज. अगर ये 7 स्टूडेंट है तो दो केस है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और 1 2 3 4 5 6 7. क्या कह रहा है? ईच टाइम आइदर आर स्कोर्स द हाइएस्ट एंड टी गेट द लिस्ट. मीन्स अगर आर हाइएस्ट है तो टी लोएस्ट होगा. हमने लेफ्ट टू राइट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है. मीन्स लेफ्ट पे हाइएस्ट और टी पे लोएस्ट. और अल्टरनेटिवली एस स्कोर्स द हाइएस्ट. मीन्स एस हाइएस्ट होगा तो यू और क्यू स्कोर्स द लिस्ट. तो यहां पे या तो यू होगा और नहीं तो क्यू होगा. यही आपको डेटा गिवन है और उसके बेसिस पे 12 to 17 आंसर करना है. देखो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है. ये जो डेटा है अपने आप में इनकम्प्लीट डेटा है और इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन कुछ अवेलेबल नहीं है. तो जब कभी भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन तो डायरेक्ट क्वेश्चन का हेल्प लेना चाहिए. सही सुनो. सो यहाँ पे 12 में क्या कह रहा है? इफ एस इज रैंक 6 एंड क्यू इज रैंक 5. इसका रैंक आपको गिवन है कि 6th है. इसका क्या मतलब है कि अगर 7 स्टूडेंट था तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7. इसका रैंक आपको गिवन है कि ये 6th पोजीशन पे है. एंड क्यू रैंक 5th और क्यू का रैंक आपको गिवन है ये 5th पोजीशन पे है. तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू. अब देखो एस अगर 6th पे है इसका क्या मतलब है कि एस तो टॉप नहीं करा होगा, हाईएस्ट नहीं है. तो उस केस में कौन सा होगा? आर हाईएस्ट होगा और उस केस में टी क्या होगा? लोएस्ट. और आपको ये भी गिवन है कि V इज ग्रेटर देन P, P इज ग्रेटर देन Q. तो Q को तो आपने यहां पे प्लेस कर दिया. तो अब यहां पे 3 प्लेसेस बचा हुआ है. दिस एंड दिस किसके लिए हो सकता है? वो V और P से हो सकता है. से सुनो. तो आपको आंसर देखना है. नाउ ऑप्शन 1 में क्या कह रहा है? V इज रैंक फर्स्ट और 4th. V का रैंक कभी फर्स्ट होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं. सिंस ये टॉप काउंट करा है R ने तो फर्स्ट तो गलत है. तो R इज रैंक 2nd और 3rd. R का रैंक 2nd होगा क्या ना? बिल्कुल भी नहीं. R तो टॉप पे है तो ये भी रॉन्ग है. कम टू C. P इज रैंक 2nd और 5th. P का रैंक 2nd होगा और 5th होगा. 5th तो हो ही नहीं सकता कि 5th पे किसका रैंक है? Q का रैंक है. तो ये भी गलत है. तो ऑफ कोर्स बचा आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी. U इज रैंक 3rd और 4th. U का रैंक क्या हो सकता है? 3rd हो सकता है और 4th हो सकता है. 3rd कब होगा? जब आपने V को यहां प्लेस कर दिया और P को यहां प्लेस कर दिया. 4th कब होगा? जब आपने V और P को यहां, V को यहां, P पे यहां और U को यहां प्लेस कर दिया. तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. नाउ क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है? इफ R गेट्स मोस्ट V शुड बी रैंक नॉट लोअर देन. अब R को सबसे ज्यादा मार्क्स मिला है तो ऑब्वियस सी बात है T यहां पे क्या होगा? लोएस्ट होगा. अब क्या कह रहा है? V शुड नॉट बी रैंक लोअर देन. देखो V का पोजीशन को आपको लोअर करना है तो V को कम से कम लास्ट राइट साइड में कौन सा पोजीशन पे रख सकते हो? इस कंडीशन को देखते हुए V का जो मैक्सिमम पोजीशन होगा वो यहां पे क्या करो? यहां पे Q को रख दो और यहां पे P को रख दो.
उसके अलावा यहाँ पे V। अब अगर आप V को शिफ्ट करोगे, अगर आप इधर साइड लेफ्ट साइड पे ले जाओगे तो इसका रैंक तो इंक्रीज करेगा, लेकिन कह रहा है नॉट लोअर देन, मतलब कम से कम रखना है। तो वो रैंक कम से कम कौन सा होगा? V का रैंक वो 4th होगा। से सुनो, सो हमारा आंसर क्या होगा 13 का D। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 में क्या कह रहा है? इफ R इज रैंक सेकेंड एंड Q इज रैंक 5th। अगर R का रैंक सेकेंड है तो ऑब्वियस सी बात है टॉप कौन करेगा? S टॉप करेगा, कि इन दोनों में से कोई एक ही टॉप कर सकता है। तो आपने R को यहाँ पे सेकेंड पे प्लेस कर दिया, और Q का रैंक आपको गिवन है 5th। तो अगर Q 5th पे है तो ऑब्वियस सी बात है लोएस्ट कौन सा होगा? वो होगा U, सिंस Q दो जगह तो हो नहीं सकता। सो आपने इसको मिटा दिया, ये रहा, आपको ये रैंक मिल गया। अब यहां पे एक कंडीशन और भी है कि V ग्रेटर देन P होगा और P ग्रेटर देन Q होगा, और 1 से लेकर 5 में अगर जाओगे तो फर्स्ट और सेकंड पे तो S और R है। तो ऑब्वियस ही बात है V को यहां प्लेस करोगे और P को यहां प्लेस करोगे, तो T के लिए कौन सा बचा? ये पोजीशन। तो अगर आप देखते हैं ऑप्शन में क्या कर रहा है, S इज रैंक थर्ड। S रैंक थर्ड हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं, सिंस यहाँ पे तो ये टॉप पे है। T इज रैंक 6, ऑफ कोर्स T का रैंक यहाँ पे क्या है? 6th है। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या कर रहा है? इफ S इज रैंक सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। अब S का रैंक सेकेंड है तो टॉप कौन करेगा? R। तो ये रहा RS। अगर R ने टॉप किया है तो ऑब्वियस ही बात है लास्ट पोजीशन पे कौन सा होगा? T। करा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। नाउ कम टू डेटा 1। U गेट्स मोर देन V। U का स्कोर मोर देन V होगा क्या? ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर लेट से अगर आपने V P Q कर दिया तो यहाँ पे U हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी तो संभव है U आप यहाँ रख दो और V P Q यहाँ रख दो, तो उस केस में U का स्कोर V से बड़ा होगा। तो अभी हम श्योर नहीं है, सो लेट इट बी। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। थोड़ी देर के लिए इसको वेट करते हैं, स्टार मार्क कर देते हैं। नाउ कम टू B। V गेट्स मोर देन S। V का स्कोर S से बड़ा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। R ने टॉप किया है, S सेकंड पे है, और उसके बाद ही पोजीशन अवेलेबल है V P Q के लिए, तो ये तो 100% रॉन्ग है। नाउ कम टू C। P गेट्स मोर देन R। ये होगा क्या? कतई नहीं, सिंस P ने तो टॉप के बाद ही आना है, R का पोजीशन तो टॉप पे है, तो ये भी 100% रॉन्ग है। नाउ P गेट्स मोर देन V। ये हो ही नहीं सकता। इस स्टेटमेंट में क्या कर रहा है? P V से ऑलवेज क्या है? कम है, तो D 100% रॉन्ग है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है और वो है ऑप्शन नंबर ए। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कर रहा है? इफ V इज रैंक 5th विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। देखो, अगर V 5th पोजीशन पे है और ये कंडीशन है कि V इज ग्रेटर देन P एंड P इज ग्रेटर देन Q, तो इसको फुलफिल करने के लिए P और Q का एक ही पोजीशन बचता है, वो होगा P यहां पे और Q होगा यहां पे। सो हमें पता चल गया कि 5, 6 और 7 पे V P Q है। इसका मतलब Q लास्ट पे है। इसका क्या मतलब है? टॉप किसने किया होगा? S ने किया होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये क्लियर है? सो इस तरह से आप पजल के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? आप जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको डिकोड करो, और अगर वो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे जंप कर जाओ। से सो नो, so that it will be helpful. So if you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.